Hello friends, today we are discussing about set. Set in mathematics, set is a well defined collection of objects. It means the group या कलेक्शन जो कि वेल डिफाइंड होना चाहिए, जैसे a collection of books, a pack of cards, a bunch of keys, a herd of cattle and so many examples are there. स्टडी ऑफ सेट जो है वो कहलाती है सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी इज गिवन बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर। और जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं या जो हम ऑब्जेक्ट्स बोल रहे हैं या किसी भी सेट के जो मेंबर हैं ना, उन्हें कहते हैं हम एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। किसी भी सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, जैसे ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी आर लाइक, और उसके जो एलिमेंट्स हैं ना उन्हें डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से, ए बी सी। अगर कोई एलिमेंट ए है, वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग टू ए, यानी इट मीन्स ए इज ए मेंबर ऑफ सेट ए। और अगर मान लो बी एलिमेंट बी सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग टू बी, या फिर बी इज नॉट ए मेंबर ऑफ बी। सो there are some universal elements which are used to denote specific sets. For example, n, capital N is used to denote natural numbers. मतलब कैपिटल N जहाँ लिखा होगा इसका मतलब वो सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का। सिमिलरली Z जहाँ आएगा कैपिटल Z इज फॉर इंटीजर्स, इसमें सभी इंटीजर्स होंगे, और अगर z पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव इंटीजर और z नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव इंटीजर। सिमिलरली q इज फॉर रैशनल नंबर्स। सिमिलरली q पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, q नेगेटिव रैशनल नंबर। इसके अलावा r इज फॉर रियल नंबर्स, मतलब r इज द एलिमेंट टू डिनोट द या सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर पॉजिटिव फॉर पॉजिटिव रियल नंबर, आर नेगेटिव फॉर नेगेटिव रियल नंबर। और सी जो है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट। और अगर सेट को रिप्रेजेंट करने की बात आए तो दो फॉर्म हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहली है टेबुलर फॉर्म, या फिर जिसे हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। इसमें सेट के एलिमेंट्स को लिखा जाता है डायरेक्टली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं 2 3 5 7, और अगर नेचुरल नंबर्स को लिखना हो तो 1 2 3 4 एंड डॉट भी लिख सकते हैं हम ऐसे। दिस इज टेबुलर फॉर्म, लेकिन ये काफ़ी लंबे हो जाते हैं, कितने एलिमेंट्स को हम लिखेंगे। सो हमने एक अदर फॉर्म बनाई दैट इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें क्या करते हैं हम सेट को डिनोट करने का एक, जैसे इसको अगर हमें बनाना हो तो हमें दिख रहा है ये 10 से छोटे सारे प्राइम नंबर्स। सो हम लिख देते हैं x सच दैट x इज ए प्राइम, x इज प्राइम ऑलवेज लेस देन 10। सो दिस इज द सेकेंड फॉर्म फॉर द सेट, यानी x हैज द प्रॉपर्टी ऑफ px, चाहे वो कुछ भी हो। Here some types of set are also discussed. First is finite set, यानी number of elements in a set are finite. जैसे set of natural number is infinite, but अगर इस सेट की बात मैं करूं 2 3 5 7, it is a finite set क्योंकि इसमें 4 ही एलिमेंट। Similarly second is infinite, नाम से ही क्लियर है इनफाइनाइट सेट है, जैसे नेचुरल नंबर का हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही क्लियर है, केवल एक ही एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट। जिस सेट में एक ही एलिमेंट होता है वो होता है सिंगलटन सेट। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एम्प्टी सेट। कई बार इसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है, एम्प्टी भी कह सकते हैं हम इसे, नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कह देते हैं। इसे डिनोट करने के लिए या तो फाई लगा कर सकते हैं या ऐसे भी कर देते हैं हम, सेट का ऐसे सिंबल होता है सेट का।
एक बात ध्यान रखिएगा, अगर 0 लिखा हुआ है ना, ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसमें 0 इसका एलिमेंट है। और अगर यहां ऐसे भी लिख देना 5, ये भी नल सेट नहीं है, क्योंकि 5 इसका एलिमेंट है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक और टाइप डिस्कस की जाती है इक्वल सेट की। इक्वल सेट मतलब ए और बी दोनों सेट बराबर होंगे अगर ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में हो। इसके अलावा एक चीज और डिस्कस करते हैं हम, कार्डिनल नंबर या फिर ऑर्डर ऑफ सेट। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जैसे ये हमने एक एग्जांपल लिया था 2 3 5 7 का, इसका जो ऑर्डर है वो 2 3 5 7 यानी 4। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, जो कितना भी हो सकता है वो फिक्स है, उसका कार्डिनल नंबर या उसका ऑर्डर होता है। एक टाइप ऑफ सेट और होता है, वो होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब जिसमें एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है दोनों सेट में बराबर हों। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, हर इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। थैंक यू।